नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 9 में विषय गणित और न्यू चैप्टर का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। अब यूक्लिड की बात करें तो यूक्लिड एक ऐसे व्यक्ति थी जिन्होंने यूक्लिड से संबंधित शब्दों को यहाँ पर परिभाषित किया है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इन्होंने ज्यामिति का इतना गहन अध्ययन किया था और इसके बारे में इतना अच्छा समझाया था, ठीक है, जिसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर ज्यामिति का मतलब क्या है। ठीक है, ये ज्यामिति हम कहते क्यों हैं, इसका अर्थ क्या निकलता है। तो लिखा हुआ है शब्द ज्यामिति जो है जियोमेट्री, यूनानी भाषा, ध्यान से समझना, यूनानी व्यक्तियों ने ज्यामिति का खूब गहन अध्ययन किया था, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी इन्होंने, जिसके लेकर आज हम इसे अध्ययन कर रहे हैं। तो यूनानी भाषा के शब्दों जियो की हम बात करें तो यहाँ पर जियो का मतलब उस जियो मोबाइल से नहीं है, तो यहाँ पर जियो का शब्द यहाँ हमने इसको संधि विच्छेद किया जियो और मैट्री, जिसे मिलाकर बनता है जियोमेट्री और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्यामिति। फिलहाल यहाँ पर हम समझते हैं कि जियो और मैट्री में जियो का अर्थ क्या है। तो जियो का अर्थ बात करते हैं तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी या भूमि। जैसे हम जियोग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है, उसका अध्ययन करते हैं तो वर्ड क्या है, जियो है, तो जियो के लिए यहाँ पे क्या बताया है, पृथ्वी या भूमि। आगे बात करें यहाँ पर तो मीट्रिन से मिलकर बना, मतलब जियो और प्लस मीट्रिन से बनकर क्या बना हुआ, जियोमेट्री। अब जियो का अर्थ हमने पढ़ा यहाँ पर पृथ्वी या भूमि होता है, मीट्रिन का मतलब होता है मापना। ज्यामिति जो शब्द का सही अर्थ है वो होता है मेजरमेंट, मापना, जिसमें हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, क्षेत्रमिति की बात करेंगे, परिधि की बात करेंगे, परिमिति की बात करेंगे। तो जहां क्षेत्रफल हो, क्षेत्रमिति हो, वहां पर मापना अर्थ निकलना संभव है। तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र, ध्यान समझना, प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत में सुलभा सूत्र का भी उपयोग किया जाता था, जो ज्यामिति रचनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि सुलभा सूत्र का उपयोग क्यों किया जाता, तो आप बता सकते हैं कि प्राचीन भारत में या प्राचीन समय में सुलभा सूत्र का उपयोग जो ज्यामिति रचनाओं के एक महत्वपूर्ण ग्रंथों में माना जाता था। आगे हम बात करें श्री यंत्र। अब देखें यहाँ पर तो आप देखें जैसे श्री यंत्र की जो रचना होती है वो पिरामिड की तरह होती है, जिसमें आप देखो तो उसमें बहुत अंदर छोटे छोटे त्रिभुज होते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन वाला होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ऐसे जुड़कर 9 कितने यहाँ पर 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित होते हैं। समद्विबाहु का मतलब होता है दो समान भुजा वाले, इस प्रकार से, जिसमें क्या होती है, दो भुजा जो होती है समान होती है और एक भुजा क्या होती है, असमान होती है अन्य दो भुजाओं से। तो बात करें यहाँ पर तो श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित होते हैं, मतलब अंदर एक दूसरे से जुड़कर घुल मिलकर बने होते हैं। आगे हम बात करें ये त्रिभुज इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनमें 43 यानी 43 छोटे 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 एकदम या फिर गौण त्रिभुजों का क्या करता है, निर्माण करता है। आप देखना इसे हम क्या कहते हैं, जैसे कभी कभी वास्तु के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। आप देखना आपके घर में आगे आप देखोगे दीवार के ऊपर तो इस तरह से श्री यंत्र का कुछ बना होता है, एल्युमिनियम या तांबे में बना हुआ होता है। तो वहां पर क्या होता है, उसके अंदर 43 यानी 43 क्या होते हैं, छोटे छोटे त्रिभुज क्या है, इस प्रकार से बने होते हैं। तो ये आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके परिचय की कि ज्यामिति का मतलब क्या है, तो यूक्लिड ने क्या किया है, ज्यामिति का पूरा अच्छा परिचय दिया है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ज्यामिति का मतलब क्या होता है। तो ज्यामिति का हमने सामान्य अर्थ समझा कि जियो और मैट्री से बनकर एक शब्द खड़ा होता है, एक शब्द उपस्थित होता है जियो, जिसे हम जियोमेट्री कहते हैं। जियो का मतलब हो गया पृथ्वी, मीट्रिन का मतलब हो गया मापना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, धन्यवाद।